सवाल नंबर 1, किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? आपका ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। सवाल नंबर 2, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? आपका ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। सवाल नंबर 3, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए अल-बेरूनी, बी गुलबदन बेगम, सी हुमायूं, डी बाबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। सवाल नंबर 4, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। सवाल नंबर 5, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी अहमद शाह अब्दाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 6, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बुद्ध संगीत का आयोजन किया गया? आपका ऑप्शन है ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयीन, डी अहमद शाह अब्दाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। सवाल नंबर 7, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपका ऑप्शन है ए बिम्बिसार, बी अशोक, सी कनिष्क, डी अकबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। सवाल नंबर 8, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपना लिया था? आपका ऑप्शन है ए कलिंग युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी चूसा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कलिंग युद्ध। सवाल नंबर 9, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए अजमेर, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजमेर में। सवाल नंबर 10, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई है? आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। सवाल नंबर 11, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सवाल नंबर 12, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अल-बेरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? आपका ऑप्शन है ए किताब उल खिराज, बी किताब उल हिंद, सी किताब उल रहेला, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी किताब उल हिंद। सवाल नंबर 13, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी धन संपदा का प्राप्त करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी धन संपदा का प्राप्त करना। सवाल नंबर 14, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, बी नारायणपुर पर आक्रमण, सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, डी कालिंजर पर आक्रमण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सवाल नंबर 15, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनवी, बी सबुक्तगीन, सी मोहम्मद गौरी, डी अलब्तगीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। सवाल नंबर 16, भारत के तुजु के बाबरी नाम अपने संस्मरण की भाषा में लिखे थे? आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी फारसी, सी अरबी, डी तुर्की। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुर्की। सवाल नंबर 17, वो अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? आपका ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी मेहरुन्निसा, डी हजरत महल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। सवाल नंबर 18, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। सवाल नंबर 19, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? आपका ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। सवाल नंबर 20, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। सवाल नंबर 21, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 22, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। सवाल नंबर 23, लोकसभा का पहला वक्ता कौन था? आपका ऑप्शन है ए जीवी मावलंकर, बी एम.ए. अयंगार, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। सवाल नंबर 24, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था?
आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1950, बी 15 अगस्त 1952, सी 13 मई 1952, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 मई 1952। सवाल नंबर 25, संसद के ऊपरी सदन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 250, बी 210, सी 215, डी 260। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 250। सवाल नंबर 26, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी शंखपाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। सवाल नंबर 27, मानव शरीर के किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। सवाल नंबर 28, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपका ऑप्शन है ए पैरों में, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी हृदय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। सवाल नंबर 29, मनुष्य के लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी स्टार्च, डी पानी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टार्च। सवाल नंबर 30, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आपका ऑप्शन है ए माता, बी पिता, सी दोनों के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिता।